बिहार विधानसभा 2025 एक ऐसा माहौल जो विगत 20 वर्षों में देखने को नहीं मिला। चूंकि सुराज वर्सेस जंगल राज यही होता रहा। इस बार जंगल राज वर्सेस सुराज वर्सेस जन सुराज हो गया है। अर्थात एक तीसरा फैक्टर प्रशांत किशोर। अब बातें बहुत सारी हैं जिस पर मैंने प्रशांत किशोर से रिलेटेड एक हिंट भरा वीडियो बनाया है कि आप तय करें कि आपको क्या करना है। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे पटना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुम्हरार विधानसभा के बारे में। कुम्हरार विधानसभा में कांग्रेस से एक रंगकर्मी प्रत्याशी हैं जो जाति विशेष जानबूझ करके उनको दिया गया है ताकि उससे एनडीए अलायंस खासकर जदयू का वोट वो काट सकें। आप समझ गए होंगे मैं किस जाति की बात कर रहा हूं। वहीं सुबोध गुप्ता जी एनडीए के प्रत्याशी, निश्चित तौर पे उनकी जीत तय है। और जनसुराज से केसी सिन्हा, गणितज्ञ नहीं कहूंगा, गणित के प्रोफेसर, गणित के जानकार डॉक्टर केसी सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मनोज मानववत्स और आप देख रहे हैं चैनल शुद्धि। जी हाँ, मैंने कहा जनसुराज के प्रत्याशी केसी सिन्हा, प्रोफेसर केसी सिन्हा, जो गणितज्ञ नहीं है, गणित के जानकार हैं। सवाल ये उठता है कि वहाँ से कायस्थ, जो पूरे विधानसभा में इकलौता सीट हुआ करता था कायस्थ जनप्रतिनिधि का, वो इस बार अरुण सिन्हा नहीं रहे और अरुण सिन्हा के जगह पर सुबोध गुप्ता जी को बना दिया गया। इसको लेकर के कायस्थ समुदाय में बहुत आक्रोश है। शायद यहाँ भाजपा इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि वहाँ सुबोध गुप्ता को देती और किसी दूसरे कायस्थ समुदाय के नेता को नहीं देती, या उसके खेमे में कायस्थ समुदाय के या उसके संगठन में कायस्थ समुदाय के प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन नहीं दिया। क्यों? संख्या ज़्यादा है लेकिन लोग ज़्यादातर बाहर रहते हैं कायस्थ समुदाय के। इस तरह के कुछ सर्वे भाजपा ने किया होगा और उसे लगा कि हम कुछ ज़्यादा मुगालते में रह रहे हैं। जीत हमारी तय है, वोट का मार्जिन घट बढ़ सकता है। क्योंकि भाजपा का कैडर वोटर कुम्हरार विधानसभा में ज़्यादा है, निश्चित ही ज़्यादा है। हालांकि महागठबंधन ने कोशिश की है कि एक वार्ड काउंसलर प्रतिनिधि को विधानसभा का टिकट देकर जातिगत स्तर पे वोट को डैमेज करने की एनडीए के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है। और लेकिन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने अनाउंस कर दिया है कि डॉक्टर केसी सिन्हा, प्रोफेसर केसी सिन्हा को ही वोट दिया जाए, कायस्थों का वोट जाएगा और भाजपा को उसकी औकात दिखानी है।
एनडीए गठबंधन को उसकी औकात दिखानी। और इसमें कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, एक आम आदमी हो जो सोचता है उसके हिसाब से, कि अरुण सिन्हा का नाम काट दिया गया जब, तो उनके जगह पर वो चाह रहे थे कि उनके बेटे को मिले, परंतु उनके बेटे को वो टिकट नहीं मिला। इससे कहीं न कहीं पुत्र मोह का द्रोह उनके अंदर उत्पन्न ज़रूर हुआ होगा, एक आम व्यक्ति होने के नाते, जो साइलेंटली कहीं न कहीं भाजपा के इस निर्णय को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना खुलकर उन्होंने एक बार भी क्या कहा है, मुझे जहाँ तक जानकारी है नहीं कहा है। अगर कहा है तो अच्छी बात है, तो मेरी बात स्वतः खारिज हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं कहा है कि आप ऐसा ना सोचें, ये पार्टी का निर्णय है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, आप भाजपा को ही वोट करें, और इसको लेकर के उनकी पहल कितनी सार्थक और कितनी सशक्त रही है। इसलिए थोड़ी सी भीतरघात की बू जैसा मुझे एहसास हो रहा है। और अगर अरुण सिन्हा जी ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मेरी बात स्वतः खारिज है। ये मेरी अपनी राय है कि ऐसा संभव है, होता है, मानव स्वभाव है वो। लेकिन कायस्थ महासभा और कायस्थ समुदाय से मेरा एक बड़ा ही खास प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि आप प्रोफेसर केसी सिन्हा को सिर्फ कायस्थ होने के चलते वोट कर रहे हैं। आप तो एक प्रबुद्ध वर्ग है ना जी, माना जाता है, और आप हैं। फिर केसी सिन्हा को सिर्फ जातीय स्तर पे वोट? आपके प्रतिनिधि जीत कर जाते हैं तो आपके लिए क्या स्पेशल कर देते हैं? करते भी होंगे, परंतु प्रोफेसर केसी सिन्हा ने क्या किया है, सिवाय अपने एकेडमी, अपने इंस्टीट्यूट की दुकान चलाने के उन्होंने क्या किया है? क्या कभी ऐसा उन्होंने किया क्या, सबको छोड़ दीजिए, कि कायस्थ समुदाय के बच्चे को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, आधा फी लूंगा? आज ना खान सर और बाकी टीचर्स जो हैं वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर एक साथ क्लास चलाते हैं। आप सर, हमारे ज़माने में हजारों हजार रुपया लेकर के मल्टी स्टोरी क्लासेस चलाते थे। 500-500 स्टूडेंट आपके क्लास में होते थे। मैं गया नहीं हूँ, लेकिन ये खूब चर्चा थी, आपके स्टूडेंट फ्रेंड्स के बुक पढ़ा करते थे। आपने क्या किया बच्चों के लिए, सिवाय उनका शोषण और दोहन करने के? 500 बच्चों को क्या पढ़ाते थे, सिवाय माल मुद्रा बनाने के? जो बच्चे अपने टैलेंटेड थे, अपने टैलेंट पे निकलते थे। कैसे क्या होता है सर एजुकेशन में, वो सारी दुनिया को पता है। आपने कुछ ऐसा नहीं किया है कि आपको जनप्रतिनिधि होने का हक है। ये अलग बात है कि कास्ट समुदाय सिर्फ जाति के स्तर पर आपको वोट कर दे, और गलती से कहीं आप, जो दूर दूर तक मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, आप वोट कटवा प्रतिनिधि के रूप में कुम्हरार विधानसभा में होने की ज़्यादा कवायद जरूर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए चैनल शुद्धि। मिलते हैं फिर अगले किसी ऐसे ही विशुद्ध विषय, विशुद्ध विवरण के साथ अपने चैनल शुद्धि पर। धन्यवाद।